तो फाइनली 10वीं खत्म हो चुकी है। And it's time for class 11th. But honestly, I have a lot of questions and I know many of you too have. So I thought, why not consult a senior who's already been in this journey? You know, like someone who can guide us along and give the best tips. So ladies and gentlemen, let me introduce you to Divyanshi Jha. Hi everyone, this is me Divyanshi Jha and there are chances you already know me because I have a YouTube channel where I post everything about studies and my daily life. Whether be it study vlogs, study strategies or just day-to-day fun, I do everything there. And today I feel privileged enough to be on this channel because this is very special moment for me. I love giving out advices and especially when a dear junior asks you for it, right? So Falak, thank you so much for inviting me today. I look forward to give out the best advices to my juniors so that you don't suffer like most of the people out here. So my very first question is, how was your experience when you stepped into class 11? Well, अगर सच बताऊं और एक और चीज, मैं बिल्कुल भी स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं बात कर रही हूँ, तीनों ही स्ट्रीम के लिए ये चीज एप्लीकेबल है बिकॉज 10th और 11th का लेवल काफी अलग है. अगर आपको 10th डिफिकल्ट लग रहा है देन यू आर नॉट इवन रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग इन 11th ग्रेड बिकॉज 11th में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सपोज इन 10th यू स्टडी अ टॉपिक, बी इट एनीथिंग, ठीक है, साइंस से कुछ भी, बट 11th में तुम्हें वो समझना भी है, एप्लीकेशन भी आनी चाहिए. एंड इफ दैट टॉपिक इज आस्क्ड इन एनी अदर चैप्टर यू शुड बी रेडी टू आंसर इट. And you cannot miss any chapter, any bit of information in 11th grade. सब कुछ interconnected होता है and chapters, syllabus, सब कुछ double या triple बढ़ जाता है. The level will go up, but you need to transform yourself in such a way. मतलब तुम्हें ज़्यादा serious लेना पड़ेगा. It's not gonna be like 10th grade at all. Speaking of class 11th, I recently came across a book called अनबर्बाद written by शोभित भैया and ये बुक ना भाई इसके रिव्यू के लिए बहुत लोग ने बोला था. So I'm just here to give the review. ये बुक एक वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन जैसी लगती है जहाँ पर एक सीनियर हमें गाइड करा. ऑब्वियसली शोभित भैया इज गाइडिंग अस विद हिज स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट, कॉमन मिस्टेक्स जो उन्होंने की और हमें बता रहे हैं कि अगर हम अपनी क्लास 11th या बाद में कभी भी लॉस्ट है तो ये बुक को रेफर कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को रेफर कर सकते हैं. एंड आई पर्सनली फाउंड दिस बुक वेरी हेल्पफुल. अगर तुम भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तो ये बुक तो ज़रूर एक बार पढ़ ही लेना एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम खरीद सकते हो. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब क्लास 11 में जब हम स्टेप इन करते हैं तो हमें अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो, पढ़ाई कैसे भी करो, सो के करो, उठ के करो, चढ़ के करो, वो मैटर नहीं करता. तीन चीजें हैं जो मेनली मैटर करती है और उसमें से पहला आता है तुम्हारा डिसिप्लिन, सेकंड आता है तुम्हारा कंसिस्टेंसी एंड थर्ड आता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेलियर्स. तुम्हें फेलियर्स के लिए रेडी होना होगा विच इज द थिंग विच विल हैपन. तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. इट हैपन्स विथ टॉपर्स, एवरेज एंड बिलो एवरेजेस, और जो भी बच्चे हो ये होता ही है. दिस इज समथिंग यू कैन नॉट डिनाई. डिसिप्लिन इसलिए, मान लो आज फेस्टिवल है घर में तो तुम सुबह उठ जाओगे कि यार फिर तो मैं फेस्टिवल में बिजी रहूंगी ना, तो अभी से मैं पढ़ लेती हूँ. कंसिस्टेंसी, अगर आज 2 घंटा भी पढ़ा है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे. जरूरी नहीं है हर दिन 12 घंटे पढ़ना, लेकिन रोज पढ़ना है, तोड़ना नहीं है एक भी दिन. कंसिस्टेंसी, जिस दिन इम्पॉसिबल है उस दिन भी पढ़ो. अगर बीमार हो तब भी नोट्स रिवाइज करो लेटे लेटे. व्हाट आई मीन टू से इज, एक दिन भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे ना, आपके 11th की फ्लो बिगड़ जाएगी. बैकलॉग्स क्रिएट हुए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मोर स्ट्रेस. If you want to start your grade 11th, you need to make your basics very clear. 11th में आने के बाद टीचर्स बेसिक्स भी क्लियर करवाते हैं एंड स्टार्टिंग से ही आप होमवर्क अच्छे से करो, आप अच्छे से एनसीईआरटी रीड करो और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ आना चाहिए. 11th आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि 12th में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट 11th से इंटरकनेक्टेड है. एंड खुद के हैंडमेड नोट्स होने चाहिए आपके 11th ग्रेड में. बोरो करना अच्छी बात है बट बोरो करके उसे अपने वर्ड्स में लिखो. प्लस जो भी आपको टीचर बता रहे हैं उन्हें एकदम सीरियसली फॉलो करना है, कहीं भी एक्स्ट्राज नहीं जाना, लेकिन जितना है उतना तो करना ही होगा आपको. थर्ड क्वेश्चन इज कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप क्या प्रेफर करते हो और क्यों? वेल, इस पे तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है बट यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऑफलाइन वाले टाइप के होते हैं बट वो ऑनलाइन लेके फिर पूरे दिन भर सोते रहते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते. तो इससे अच्छा उन्हें ऑफलाइन ही जाने दो. एटलीस्ट वो 6-7 घंटे ट्यूशन में कुछ तो पढ़ लेंगे, राइट? लेकिन हाँ,
देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। ऑनलाइन में आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है द एक्सेस ऑफ अनलिमिटेड सेल्फ स्टडी, जो कि ऑफलाइन में बहुत लिमिट डाउन हो जाता है। आप ऑफलाइन को स्कूल जाओगे या कोचिंग जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको घर आने के बाद टायर्ड फील होगा, यू विल इवेंचुअली स्लीप एंड देन आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में बचेगा, नहीं तो फिर रात को बचेगा। बट फॉर मी, मुझे लगता है ऑनलाइन इज द बेस्ट बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, एम्पल ऑफ रिसोर्सेज मिल जाते हैं, प्लस टीचर्स का लेवल भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कमी हो रही है, एंड इट्स वे मोर अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अमेजिंग। But if you're someone who lacks self-control, then online will be a bit tiring for you. Fourth question is attending versus non-attending, and which one is better? Well, attending versus non-attending, ये वाले के लिए मैं तुम्हें बस एक चीज बोलूंगी, if your focus is competitive exam, go with non-attending. If your focus is school life को enjoy करना है, मस्ती भी करनी है, हम manage कर लेंगे, हम पढ़ाई कर लेंगे, 11th बर्बाद इतना easy concept है। मैं तो बस तुम्हें इतना बोलूंगी कि बर्बाद होने से पहले ही उसे रोक लो। इसलिए अभी डिसाइड करो कि तुम्हें अपने 2 साल कैसे बिताने। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट या जेईई या दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ नॉन अटेंडिंग स्कूल, क्योंकि स्कूल का प्रेशर करना, डील करना बहुत हार्ड है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है जो कि लाइक रोते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अब असाइनमेंट्स भी करो, फिर डीपीपीज भी बाकी है, ट्यूशन का होमवर्क है, इतना कुछ हो जाता है, लाइक प्रेशर डबल ट्रिपल हो जाता है। सो एंड वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहूंगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कोई एक ही चुनना। दोनों करोगे तो फिर एट द एंड तुम एक ही चीज करने लग जाओगे। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाते हैं और घर आके ऑनलाइन कुछ पढ़ते हैं, विच इज गुड, बट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वहां पे अलग चीज चलेगा, इधर अलग चीज चलेगा, तुम 3-4 टीचर से एक बार में नहीं पढ़ सकते, है ना। एक टीचर को फॉलो करो और उन्हीं से स्टिक करो। यस, फॉर रिविजन्स, फॉर री रीडिंग द चैप्टर, यू कैन गो विथ एनीवन, बट अगर स्टार्ट एक चैप्टर कर दिया है किसी से, तो उसको एंड करो, फिर तुम अपना रिवीजन के लिए कहीं भी जा सकते। My fifth question to you is, how can we make an effective study schedule? ये क्वेश्चन इफ यू आर आस्किंग मी, मे बी आई एम द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि मैं स्कूल अटेंड करती नहीं हूँ, आई एम इन नॉन अटेंडिंग, बट येस, फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई क्लोज वंस, या फिर मैं अपने आप को अगर उस जगह रख के देखती हूँ, तो मैं बस एक चीज बोलती हूँ, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस, दिस इज द ओनली थिंग आई विल से। मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं करूंगी, मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम ये सब समझ चुके होगे अभी तक कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए। लेकिन एक जो सच है यार, मुझे पता है नाइट आउल्स, अर्ली बर्ड्स दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए सुबह जल्दी उठ जाना बहुत काम आएगा। अगर तुम्हें मेरे पे नहीं बिलीव है ना, तुम 1-2 वीक ये करके देखना और फिर मुझे आके बोलना कि तुम्हारे में चेंज क्या आया। स्कूल में ब्रेक टाइम पे तुम अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ये सब थोड़ा तुम्हें क्लीशे लग सकता है कि यार दिव्यांशी पूरा टाइम पढ़ाकू ही बनाने का बात बता रही हो क्या, बट मैं तुम्हें तुम्हारा राइट टाइम पे राइट टाइम यूटिलाइज करने का टिप्स दे रही हूँ बस। अब गेम पीरियड में मत पढ़ना, लेकिन हाँ, अगर जब तुम्हें लग रहा है कि क्लास थोड़ी बोरिंग है तो हल्का सा नोट्स पलटा देना, बस यही बोलूंगी। Common mistakes that student make in class 11. सबसे बड़ी गलती बैकलॉग्स। यस, उसके अलावा तुम कोई गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि यही एक गलती है जो सब करता है। लाइटली मत लेना कभी इस क्लास को। दिस इज लाइक गोइंग टू बी लाइक द बिगेस्ट ट्रांजिशन ऑफ योर लाइफ। स्टार्टिंग में सब रेगुलर रहते हैं, बट बाद में जाके उनका रेगुलरिटी टूट जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ। लास्ट के दिसंबर मंथ में मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड करना छोड़ दिया ऑर्गेनिक का जब चालू हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले का पहले रिवाइज करना चाहिए। मैं ऑर्गेनिक कर लूंगी, कोई बात नहीं, कर लूंगी। वो कर लूंगी करते करते ऑर्गेनिक कंप्लीट हुआ ही नहीं। और कोचिंग्स पे डिपेंड मत हो, टीचर्स पे डिपेंड मत हो, किसी भी, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड हो, किसी के ऊपर मत डिपेंड हो, बस एक चीज के ऊपर डिपेंड हो, वो है सेल्फ स्टडी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यार, देखो तुम मेरे से एडवाइसेस तो ले लोगे, बट उसे अप्लाई कैसे करोगे? वही मैं बता रही हूँ ना, सबसे इजी एप्लीकेशन है टू डू सेल्फ स्टडी। खुद से बुक खोल के थोड़ा देर सोचना। याद करो 4th 5th में तुम कैसे पढ़ते थे, जब फोन्स नहीं था हमारे पास हर लेक्चर देखने के लिए, तो हम लोग कैसे रीड करते थे चैप्टर। डिफरेंट बहुत है क्लास अब, बट ऐसा अभी भी किया जा सकता है। मैं तो करती हूँ, मैं बायो खुद से कोई न्यू चैप्टर खोल लेती हूँ, खुद को समझने का ट्राई करती हूँ। कब अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करूंगी? हर कुछ जो मैम सर बोलते हैं वो स्पून फीड होता है हमारे अंदर। खुद कभी नहीं हम सोचते कि हम कैसे स्पून उठा के खाएंगे। So that's my advice to you. अगर आपके पास कोई ऐसा एडवाइस है which could help us, एक बार अगर तुमने कुछ चुन लिया, बस उसे अपना फाइनल एम समझो और 2 साल खूब मेहनत करो। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, किसी भी चीज का हो सकता है, बट हार्डवर्क का कुछ भी ऑल्टरनेटिव ना आज तक आया और ना कभी आएगा। यस, हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क विद दिस वर्क, बट इट्स ऑलवेज हार्डवर्क विद समथिंग। स्मार्ट वर्क से ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो होगा।
बस हार्डवर्क से भी हो जाएगा, बहुत लोग का हो जाता है यार, क्योंकि सबको इतने टॉपर्स नहीं होते जो स्मार्ट वर्क करते हैं। मेरे जैसे एवरेज बच्चे हार्ड ही वर्क करते हैं। मैं क्या करती हूँ पता है तुम्हें, एक बुक खोलती हूँ, खुद से लिखती हूँ नोट्स, 50 बार लिखती हूँ, चैप्टर ही रट जाता है वापस मुझे रट जाता है इन द सेंस वो इतना ज्यादा दिमाग में घुस जाता है कि मैं किसी को पढ़ा भी दूं इजीली। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि रटना ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स को, उन्हें इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि आप किसी को उसको पढ़ा भी पाओ। एंड दिस इज वेरी इजी वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज यू नो रिपीटिशन इज द की। प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन एक बार नहीं, बहुत बार, और उसी को रिपीटिशन बोलते हैं। My last question is how to deal with distractions and stay consistent with our study. यार देखो, कुछ चीजें हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस, कंसिस्टेंसी ना होना, दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन टू यू, बट गेटिंग बैक, yes, फाइटिंग बैक इज द थिंग दैट यू नीड टू लर्न। मैं भी बहुत बार इनकंसिस्टेंट होती हूँ, मैं भी बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, पर तुरंत अपने आप को बोलना कि नहीं, अभी हमें फोकस करना है, बिकॉज वी आर ऑल टीनेजर्स, हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारे अंदर पता नहीं क्या सब हो रहा होगा, लेकिन हमें कब अपने आप को वापस पीछे लेके आना है उस फन जोन से, ये चीज याद रखो। एंड मेक स्टडिंग योर बेस्ट फ्रेंड। कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है, चलो बाहर में जाए दुनिया, मुझे बस पढ़ना है। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, कोई नहीं, मैं पढ़ लूंगी, मैं फिजिक्स का एक चैप्टर बना लूंगी बदला लेने के लिए। सिंपल, जस्ट मेक इट योर लव, मेक स्टडिंग योर लव, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी, ताकि तुम्हें जब सब कोई छोड़ के चला जाना तब भी पढ़ाई तुम्हारे पास जिंदगी भर रहे। Whenever you feel distracted, just close your eyes for 5 minutes and think कि क्या मेरा डिस्ट्रैक्ट होना ज्यादा जरूरी है या फिर अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करना। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई तो मैं ऑलरेडी 10 लोग से पीछे हो जाऊंगी, क्योंकि वो अभी भी पढ़ रहे हैं। और एक और चीज, छोटी छोटी सेलिब्रेशन जरूर सेलिब्रेट करना, और स्टार्टिंग के मंथ्स में थोड़ा बहुत फन भी करना, बिकॉज अभी तुम्हारे बोर्ड्स कंप्लीट हुए हैं, तो थोड़ा मूवीज देखना, सीरीज देखना, थोड़ा सी मस्ती करना, क्योंकि फिर 6 मंथ्स के बाद सीन थोड़ा सीरियस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, एकदम कंट्रोल में। ओके, so that's it, bye। देखो यहाँ तक रुक गए हो तो मुझे पता है कि तुम लोग के पास भी कॉमन डाउट्स थे और मैंने कॉमन डाउट्स को पिकअप करके ये Q&A वाला वीडियो बनाया है। सो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिल देन बाय बाय।